आपके एक्स से भी बड़ा अगर कोई मैनिपुलेटर है ना इस देश में तो वो है मोदी जी। इन्होंने कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया लेकिन जनता को संबोधन दिया और संबोधन देते समय इन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे को छेड़ दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोला, कांग्रेस को गाली दी, लेकिन इन्होंने एक बार भी डिलिमिटेशन के बारे में बात नहीं किया। अब बात यह है कि पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन वाला जो बिल है वो पारित नहीं हुआ। मुझे पहले एक चीज ये समझ में नहीं आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पारित अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आप संबोधन देने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए क्यों आए हैं? अब इसके बाद भी अगर आप आए हैं तो आप पूरी चीज बताइए। यहाँ पे ये डिलिमिटेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि डिलिमिटेशन क्या है तो ऐसे समझते हैं कि हमारे देश में 542 एमपीज हैं लोकसभा के, अब उसे बढ़ा करके ये 800 समथिंग करना चाहते थे। अब अगर एमपीज के नंबर्स को बढ़ाया जाए तो उसका जो प्राइमरी बेसिस है वो है पॉपुलेशन। अब 1970 से अभी तक साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन को काफी कंट्रोल किया गया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल नहीं किया गया। अगर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे एमपीज की संख्या बढ़ जाए जहां बीजेपी की पकड़ ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपने अगले इलेक्शन में भी नहीं हारे, क्योंकि इनकी पकड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते थे, जिसे कि इस बिल को पारित नहीं करके रोक दिया गया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पे है कि जो टिपिकल नेता बिहेवियर है कि आप एक लेवल के नीचे दूसरा काम करना चाहते हैं, आप कहने के लिए जादू दिखा दे और नीचे से कबूतर निकाल दे रहे हैं। अभी जो कि रुझान आपको देखने को मिल रहा होगा, जो बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स भी हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। उनके पास शायद दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ जाना सही समझ रहे हैं। अब उसको अपने तरफ पोलराइज करने के लिए गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रोक खेलना चाहती है कि मैं हमेशा गवर्नमेंट में बना रहूं, कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दूं कि अगला 10 साल 50 साल फिक्स हो जाए कि बस चले तो चाइना जैसा ये वन पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम बना दे। अब इसे सीधे सीधे तौर पे पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं किया गया? 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत इसे 2001 तक फ्रीज कर दिया गया। फिर 2001 में 84वां अमेंडमेंट आया जिसके तहत इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। अब 26 में अगर इसे पेश किया जाता तो फिर से फ्रीज कर दिया जाता। अब इन्हें पहले से ही पता था कि अगर इसे पेश करेंगे तो ये रिजेक्ट होगा या फिर फ्रीज होगा, तो इन्होंने दो धारी तलवार पेश किया कि अगर मैं प्रेजेंट किया और ये पास हो गया तब तो बल्ले बल्ले, और अगर पास नहीं हुआ बाई चांस तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखूंगा, लेकिन जनता को संबोधन करके उनको पोलराइज करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हैं, इसके बारे में कितना जानते हैं और कितना जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी इंसान के गिरफ्त में बहुत लंबे समय तक आ जाते हैं ना तो वो आपके बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। डेमोक्रेसी टूटती तब है जब एक गवर्नमेंट अपने आप को यहाँ का बाप समझने लगती है, लेकिन जनता को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो रियल बाप है इस देश का जो कि इसको चलाता है।